जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की पहल से चंद्रावल नदी का पुनरुद्धार, जिसको लेकर किसानों में खुशी की लहर। जलोदय जल अभियान के अंतर्गत चंद्रावल नदी के पुनरुद्धार को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने सभी संबंधित विभागों, उद्यमियों, खनन पट्टाधारकों, स्वयंसेवी संगठनों और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रावल नदी पुनरुद्धार कार्य का शुभारंभ 17 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे किया जाएगा और ये कार्य पूरी तरह जन सहयोग से संपन्न होगा, जिसमें स्थानीय उद्योगों और खनन पट्टाधारकों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कार्य जनभागीदारी और पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा। हमीरपुर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कहा कि ये एक पुनीत और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा कार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग अपने अपने दायित्वों को भली भांति समझ लें। नदी की गहराई और चौड़ाई में एक रूपता रखी जाएगी। सिल्ट को पैच में लगाया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि चंद्रावल नदी जनपद महोबा से प्रवेश कर हमीरपुर के 62 किलोमीटर लंबे प्रवाह क्षेत्र से गुजरते हुए बांदा जनपद में केन नदी में मिलती है। नदी का जलग्रहण क्षेत्र 990 वर्ग किलोमीटर है और ये हमीरपुर के 18 गांवों से होकर बहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे जनपद में जो चंद्रावल नदी है उसके जीर्णोद्धार का जो जिम्मा है वो हम सब ने उठाया है और इसी क्रम में जो जन भागीदारी है उससे हम लोग ये पूरी जो नदी है हमारे जो जनपद में लगभग 68 किलोमीटर की लंबाई जो चंद्रावल नदी है उस पे हम लोग जीर्णोद्धार का कार्य करेंगे। इस कार्य की शुरुआत जो आगामी बुधवार है उसको की जाएगी। इसमें हमारे प्रभारी मंत्री जी साथ ही अन्य जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी सम्मिलित होंगे। पूरा कार्य जो है वो जन भागीदारी से कराया जाएगा और इसमें किसी भी तरह की जो सरकारी धनराशि है उसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। इसके लिए पूरी रणनीति हम लोग ने तैयार कर ली है। इसमें जो हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित जितने भी उद्योगपति हैं वो भी सम्मिलित हो रहे हैं। साथ ही जो भी पट्टाधारक हैं वो भी अपने मशीन उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं और जितने भी ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको भी हम लोग ने उनसे बात की है। वो सब लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं इस पुण्य पर्व के अंदर सम्मिलित होने में। और इसके अंतर्गत जो नदी है उसमें जो सिल्ट है उसको हम लोग हटा के जो साइड में जो एम्बैंकमेंट्स हैं उसमें लगाएंगे और वहां पे वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। कुछ पॉइंट्स पे हम लोग सौंदर्यीकरण का काम करवाएंगे, जिसके अंदर घाट का भी निर्माण कराया जाएगा ताकि आरती की व्यवस्था भी हो और लोगों को बैठने के लिए एक अच्छा स्थान भी उपलब्ध हो सके। ये एक इम्पॉर्टेंट कार्य है जिसमें हमारा जो पर्यावरण है उसका संरक्षण भी होगा, साथ ही जो हमारी नदी है उसका जीर्णोद्धार होगा। जो डीएम साहब ने कदम उठाया है पहले किसी अधिकारियों ने नहीं लिया। इस समय बहुत अच्छा कार्य करने के लिए सोचा गया है। इसमें किसानों के लिए पानी के रुकाव बहुत अच्छा होगा, नदी सफाई हो जाएगी, इससे पानी जल भराव ज़्यादा होगा, किसानों के लिए पानी मिलेगा ज़्यादा। पहले पानी रुकता नहीं था, पानी रुकेगा, किसानों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसमें डीएम साहब ने जो कदम लिया बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं डीएम साहब। देखिए, जो बुंदेलखंड है ये जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो किसानी पर आश्रित है और किसानी के लिए सबसे बड़ी मौलिक जो आवश्यकता होती है वो पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर प्रशासन की हमेशा उदासीनता देखी गई है नदियों के संरक्षण को लेकर के, क्योंकि बुंदेलखंड में कई नदियाँ हैं, उन्हीं में से एक चंद्रावल नदी है जो कि हमारे क्षेत्र से होकर के निकलती है और उसको हम जीवनदायिनी माँ गंगा के ही रूप में देखते हैं, क्योंकि इसी से हमारे बच्चों का भरण पोषण जुड़ा हुआ है। क्योंकि किसानी के लिए पानी हमें चंद्रावल नदी से ही मिलता है, लेकिन किन्हीं कारणों से नदी बहुत दूषित हो गई थी, प्रदूषित हो गई थी। किनारों में इसकी साफ सफाई नहीं रही, तटबंध इसके सुरक्षित नहीं रहे, इस वजह से पानी के स्रोत भी रुक गए थे। तो ये डीएम घनश्याम मीणा ने बहुत ही एक नई और अनूठी पहल जो है की है और क्षेत्र के विकास के लिए ये बड़ा ही अमूलचूक परिवर्तन लाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जनता में भी बड़ा एक जागरूकता का मैसेज जाता है। जब प्रशासन इस तरह के कदम उठाता है तो क्षेत्रीय जनता भी जागरूक होती है और अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर के जागरूकता बढ़ती है। तो ये निश्चित रूप से इसके बड़े दूरगामी और बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। खास खबर बुंदेलखंड 24/7 के संवाददाता हमीरपुर से अमित नामदेव की खास रिपोर्ट। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।